आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कॉन्फिडेंस दैट आई विल गेट दिस जॉब। आई हैव कॉन्फिडेंस दैट आई विल गेट दिस जॉब। मुझे विश्वास है कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। आई हैव कॉन्फिडेंस दैट आई विल गेट दिस जॉब। अगला वर्ड है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। फॉर एग्जाम्पल, डिड आई डिस्टर्ब यू? डिड आई डिस्टर्ब यू? क्या मैंने आपको परेशान किया? डिड आई डिस्टर्ब यू? अगला वर्ड है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑनर टू वर्क विथ यू। इट्स ऑनर टू वर्क विथ यू। आपके साथ काम करना सम्मान की बात है। इट्स ऑनर टू वर्क विथ यू। अगला वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई क्लोज रिलेटिव। ही इज़ माई क्लोज रिलेटिव। वो मेरा करीबी रिश्तेदार है। इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी। मुझे प्रभावित करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी। लवली। लवली का मतलब होता है प्यारी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग वेरी लवली। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। यू आर लुकिंग वेरी लवली। अगला वर्ड है कलीग। कलीग का मतलब होता है साथी, यानी कि जो आपके ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई कलीग्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। मेरे साथी बहुत मेहनती हैं। माई कलीग्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा या धंधा। वॉट इज़ योर फादर्स ऑक्यूपेशन? आपके पिताजी का क्या पेशा है? वॉट इज़ योर फादर्स ऑक्यूपेशन? फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। वी आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। हम हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं। वी आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। चीट। चीट का मतलब होता है धोखा देना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट चीट एनी वन। किसी को धोखा मत दो। डोंट चीट एनी वन। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है निडर या आत्मविश्वासी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ कॉन्फिडेंट गर्ल। शी इज़ अ कॉन्फिडेंट गर्ल। वो एक निडर लड़की है। शी इज़ अ कॉन्फिडेंट गर्ल। अगला वर्ड है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। अगला वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू लुकिंग फॉर? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? आप क्या ढूंढ रहे हैं? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? बेटर। बेटर का मतलब होता है बेहतर। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग इज़ बेटर दैन दिस। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नथिंग इज़ बेटर दैन दिस। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगला वर्ड है सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। फॉर एग्जाम्पल, आर यू सिक? क्या आप बीमार हैं? आर यू सिक? क्या आप बीमार हैं? अगला वर्ड है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? प्रूव। प्रूव का मतलब होता है साबित करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्रूव माई सेल्फ। आई विल प्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को साबित करूँगा। अगला वर्ड है बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। फॉर एग्जाम्पल, दिस सीरियल इज़ वेरी बोरिंग। दिस सीरियल इज़ वेरी बोरिंग। ये नाटक बहुत उबाऊ है या ये फिल्म बहुत उबाऊ है। ठीक है। अगला वर्ड है मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद। फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू आर राइट। मे बी यू आर राइट। शायद आप सही हैं। शायद आप सही हैं। अगला वर्ड है मीन। मीन का मतलब होता है मतलबी। यू आर अ मीन पर्सन। यू आर अ मीन पर्सन। तुम एक मतलबी इंसान हो। अगला वर्ड है मेनी टाइम। मेनी टाइम का मतलब होता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर मेनी टाइम्स। आई वेंट देयर मेनी टाइम्स। मैं वहाँ कई बार गया हूँ। अगला वर्ड है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बॉदर हिम। डोंट बॉदर हिम। उसे परेशान मत करो। डोंट बॉदर हिम। अगला वर्ड है ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड। आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड। मुझे बहुत खुशी है कि आपने फ़ोन किया।
आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड। अगला वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट टॉलरेट दिस। आई कांट टॉलरेट दिस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट टॉलरेट दिस। अगला वर्ड है बिट। BIT, बिट। बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ बिट, थोड़ा सा ले लो, टेक अ बिट। अगला वर्ड है सर्व। सर्व का मतलब होता है परोसना। प्लीज सर्व द फूड, कृपया खाना परोसे। प्लीज सर्व द फूड। अगला वर्ड है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है दौलत। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी वेल्थ। आई डोंट हैव एनी वेल्थ, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। आई डोंट हैव एनी वेल्थ। अगला वर्ड है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस परेशानी का हल निकालो। फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगला वर्ड है परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। आई वॉन्ट टू परचेज अ मोबाइल फ़ोन। आई वॉन्ट टू परचेज अ मोबाइल फ़ोन, मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू परचेज अ मोबाइल फ़ोन। अगला वर्ड है हैपन। हैपन का मतलब होता है होना। फॉर एग्जाम्पल, वॉट हैपन टू यू। वॉट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ। वॉट हैपन टू यू। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपने कुछ नया सीखा हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं भूलने की अंग्रेज़ी क्या होती है, भूलने की अंग्रेज़ी क्या होती है, और भूलना मत, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और डेली इसी तरह आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।